गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके एडवांस मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास में। मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे जो लाइव देख पा रहे हैं, अवधेश जी हैं, हिंदू राष्ट्र जी हैं, प्रज्ञा शर्मा हैं। आज हमने जैसे डिस्कस किया था आपसे स्टार्टिंग में ही, हम लोग जो हाइट एंड डिस्टेंस कंटिन्यू करेंगे। आज से हम ऊंचाई दूरी की शुरुआत करेंगे। जो प्रश्न आते हैं उससे संबंधित हम बात करेंगे, आप लोगों से जो कॉन्सेप्ट होता है उससे संबंधित बात करेंगे। तो मतलब मैं ऊंचाई दूरी के बारे में आज जानकारी आपको दूंगा, कुछ प्रश्न भी कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी भेजूंगा। इस सबके आपका कवर टोटल क्लास रहेगी। तो सबसे पहले देखिए, हम ऊंचाई दूरी के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है ऊंचाई दूरी का। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस जिसको हम लोग कहेंगे ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी देख लीजिए। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं उसी समय मैं बता देता हूं, यह त्रिकोणमिति का ही प्रयोग है, एप्लीकेशन है। जैसे अगर हमसे कोई पूछे भैया हमारी लाइफ में त्रिकोणमिति का प्रयोग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज द हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है वो जनरल बेसिस पे हम लोग तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टेक्निकल काम होते हैं जो हमारी डेली लाइफ के पार्ट होते हैं, उसमें भी हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। त्रिकोणमिति का काम ज्यादातर टेक्निकल पर्सन करते हैं, जिनको जो है कोणों के बारे में, किसी संबंधित ऊंचाई के बारे में अनुमान करना होता है या कोणों के बारे में उनको जानकारी होती है, वही लोग हाइट एंड डिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। घर बनाने वाला जो मैकेनिक होता है वो भी हाइट एंड डिस्टेंस का प्रयोग करता है। एक थोड़ा बहुत भी जो टेक्निकल पर्सन है हाइट एंड डिस्टेंस का प्रयोग करता है। हालांकि वह प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा नहीं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होता है, ऊंचाई दूरी नहीं पढ़ा होता है, लेकिन वह जनरल वे में हाइट एंड डिस्टेंस का प्रयोग जरूर करता है। इसमें होता क्या है आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहली चीज, जब हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने गए, जब हमने आपको हाइट एंड डिस्टेंस शुरू किया बताना, तो मैं आपको थोड़ा सा इनके शब्दों के बारे में बता दूं कि हाइट क्या है, डिस्टेंस क्या है। हाइट को हम लोग यहाँ पर जनरल ऊंचाई कह रहे हैं, जनरल ऊंचाई कह रहे हैं, और डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर दूरी कह रहे हैं, डिस्टेंस को दूरी कह रहे हैं। अगर हम लोग किसी एक समकोण त्रिभुज की बात करें, किसी एक समकोण त्रिभुज की बात करें तो ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज में आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या होता है। समकोण त्रिभुज में आपको अच्छे से जानकारी है कि अगर हम लोग कहीं पर, भाई यहाँ पर तो 90 है, ही वो दो रेखाएं ऐसी होती है जो समकोण बनाती हैं। अगर एक त्रिभुज की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, दो रेखाएं जो होती हैं जो समकोण बनाती हैं, उनमें से कोई एक लंब होती है, कोई एक आधार होती है। जो लंब होती है उसको हम ऊंचाई कहते हैं, लंब जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। और इस जो ये दीवाल है या जो भी लंबाई है, इससे, इस दीवाल से अगर हम यहाँ पर एक व्यक्ति को बैठा दें और इस दीवाल से उसकी दूरी की बात करें, इसी को तो हम बेस कह रहे हैं, तो यही आपकी दूरी है। मतलब अगर हम एक कोई व्यक्ति है, हम यहाँ पर एक पर्सन है और हम एक दीवाल से थोड़ी दूर पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, ये हमारी पोजीशन है। हम इस दीवाल को दो तरह से रीड कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ तक आकर के इस सर्टेन दूरी को कवर कर रहे थे, या तो हम इस दीवाल को इतना कोण बनाते हुए, ऐसे हम अपनी आंखें, मान लीजिए मेरी आंखें हैं, यहाँ पर मैं खड़ा हूं, मेरी आंखों से मैं यहाँ पर इस इतना कोण बनाते हुए दीवाल को की ऊंचाई को, मतलब उसके टॉप को मैं देख रहा था। इस दौरान हमको क्या समझ में आया कि इन दोनों रेखाओं की अपनी एक इंपॉर्टेंस हुई, किसकी, इस दूरी की और इस ऊंचाई की। इस ऊंचाई और दूरी में संबंध बताने के लिए हम लोग जिस सिंबल का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं टैन थीटा। तो टैन थीटा जनरली लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। लंब को हम यहाँ पर ऊंचाई कह रहे हैं और आधार को हम दूरी कह रहे हैं। तो कहने का अर्थ हो गया कि जो टैन थीटा है वही हमारा हाइट एंड डिस्टेंस है। अगर देखा जाए, जो हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग करके पढ़ते हैं वह हाइट एंड डिस्टेंस सही सही टैन थीटा है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट अबाउट द हाइट एंड डिस्टेंस, तो आप कह सकते हैं सर इट इज द टैन थीटा। तो टैन थीटा ही हाइट एंड डिस्टेंस है। इसी अनुप्रयोग को, इसी अप्रोच को मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकल लाता हूँ, और प्रैक्टिकल ला करके जो संबंधित चीजें होती मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। इसमें हुआ क्या कि सर्वप्रथम हम यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि एक समकोण त्रिभुज की स्थिति तब बनती है जब किसी एक सर्टेन वस्तु को, जो हम लोगों के बेस लेवल से, हमारा बेस लेवल क्या होता है पहले उसको समझिए। जैसे हम यहाँ पर हैं तो हम लोग का बेस जो होता है हमारा फुट होता है, मतलब ये पैर होता है। लेकिन हम ज्यादातर अपने बेस को अपनी आईज पे केंद्रित करके मानते हैं, मतलब ये हमारी आंखें हैं, और हम इस आंखों से जो समतल देख पाए, सीधा देख पाए, उसको हम अपनी बेस लाइन कहते हैं। इसको हम अपनी बेस लाइन कहते हैं, मतलब आधार रेखा कहते हैं। आपको मैं आपकी जानकारी भी दे रहा हूं, इसको हम आधार रेखा कहेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से। मैंने आपको
मैंने आपके लिए बात करी यहां पर हाँ, मेरी बात को आप लोग सुनिएगा। तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि जो है जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं तो हमारी बेस लाइन है, आधार रेखा है। हमने कहा कि हम बेस लाइन को कैसे डिसाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हम ज्यादातर खड़े होते हैं तो हम अपने जहां पर खड़े होते हैं उसी को हम आधार मानते हैं। मतलब हमारा जो फुट होता है, जो हमारी फ्लोर होती है, उस फ्लोर पे हमारा फुट होता है, हम उसी को आधार मानते हैं। लेकिन सही स्थिति में आधार रेखा होती है, जैसे आप अब सीधे खड़े हो जाइए, अपनी आंखों से सीधा ऐसे देखिए ध्यान से, यही हमारी बेस लाइन है, यही हमारी बेस लाइन है, आधार रेखा है। कोई चीज, कोई ऐसी वस्तु जो हम लोगों से सर्टेन ऊंचाई पर हो, किसी पेड़ पर हो, किसी बिल्डिंग की छत पर हो, किसी टावर पर हो, किसी पोल पर हो, कहीं पर हो, अगर हम उसको देख रहे होते हैं तो सीधी सी बात है, हम सीधी रेखा से तो देख नहीं सकते अपनी आंखों की। हम आंखें ऐसे हम सीधा करके खड़े हैं तो सीधे रेखा से देखने पर हमें अपनी आंखों को उस सीधी रेखा से झुकाना पड़ेगा, मतलब ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपने अपनी आंखों को इंक्लाइंड किया विद द हेल्प ऑफ द बेस लाइन। बेस लाइन की मदद से कब देखा? जब आपसे कोई वस्तु पैरेलल ऊपर थी, आपसे ऊपर थी, या अगर आप ऊपर बैठे हैं, छत पर बैठे हैं कहीं पर, या किसी पोल पर है, या किसी पेड़ पर है, ऐसी दशा में नीचे की किसी वस्तु को आप देखेंगे तो आपको अपनी आंखों की जो बेस लाइन है, बेस लाइन फिर समझिएगा ध्यान से, बेस लाइन वह रेखा जो सीधा खड़े होने पर आपको सीधा आपकी आंखों से पैरेलल बनती दिखती है, उससे डाउन करना पड़ेगा। तो उस समय भी आपने अपनी आंखों को झुकाया, इंक्लाइंड किया अपनी बेस लाइन की मदद से। तो हमने पहली चीज तो आपको बेस लाइन के बारे में बताया। फिर मैंने कहा ऊंचाई दूरी के कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि कोई वस्तु आपसे सर्टेन आपकी बेसलाइन से कहीं ऊपर होगी या तो नीचे होगी, तभी ऊंचाई दूरी जनरेट होगी। अगर हर चीज आपके पैरेलल है तो ऊंचाई दूरी का संबंध ही नहीं है। आप सीधा खड़े रहिए, हर व्यक्ति सीधा खड़ा है, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, कोई आपसे छोटा है तो आप आके झुकाएंगे, कोई आपसे बड़ा है तो आके उठाएंगे। इसका मतलब ये तभी संभव है जब एक सर्टेन हाइट हो। मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो यहाँ पर उपलब्ध है, उस वस्तु की अपनी सर्टेन हाइट है आपकी बेस लाइन से, देखिए हाइट है, ये उसकी हाइट है। हाइट का अर्थ हो गया ऊंचाई है। अब आपने क्या किया कि अपनी इस बेस लाइन से, आपकी आंखें थी जो आपकी बेस लाइन थी सीधा, आपने अपनी आंख इस वस्तु को जो यहाँ पर टॉप पे है, ये ऑब्जेक्ट है, कोई टॉप पर एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को देखने के लिए आपने अपनी बेस लाइन से ये कोण बनाया। यह कोण यहाँ पर थीटा बना। इस कोण को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका अर्थ हो गया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन का अर्थ हो गया उन्नयन कोण। आपने क्या किया? अपनी बेस लाइन से अपनी आंखों को उठाया तो आपको क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर उन्नयन कोण प्राप्त हुआ। तो ये चीज हम तब करते हैं, मैंने कहा, जब आपको किसी एक सर्टेन आपसे ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखना होता है, उस दौरान आपने जो कोण बनाया वह कोण आपका थीटा उन्नयन कोण कहलाया। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का सिस्टम होता है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी बात, मतलब इतना आपने क्लियर किया। अब एक ऐसी स्थिति हमारे सामने आई कि मान लीजिए हम यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, मान लीजिए हमारी सिचुएशन है, हमारी बेस लाइन है, ये हमारी बेस लाइन है, यहाँ पर कोई एक वस्तु है, यहाँ पर कोई एक वस्तु है, तो इसका मतलब आपकी एक सर्टेन ऊंचाई है, उस वस्तु से ग्राउंड लेवल पर आपकी डिस्टेंस है। सीधी सी बात है, अगर आप जमीन पर होते तो इतनी दूरी पर होता आपसे। अब आपको अगर इस समय इस वस्तु को, इस ऑब्जेक्ट को जो कि यहाँ पर स्थित है, इसको अगर आपको देखना होगा तो आप अपनी आईज को इस तरह से झुकाएंगे, इसको झुकाएंगे, तब जाकर के उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। मतलब आपने बेस लाइन के साथ यहाँ पर कोण बनाया। अगर हम आप इसको थीटा कह रहे हैं, जिसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम अवनमन कोण कह रहे हैं, अवनमन कोण कह रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम लोग अवनमन कोण कह रहे हैं। अब स्थिति देखिए क्या बनकर आ रही। मैंने कहा दो जगहों पर, जैसे आपसे कोई ऊपर हो, आपसे कोई नीचे हो,
तो आपको ऐसी दशा में अपनी आधार रेखा के साथ, आंखों की आधार रेखा के साथ कोण बनाना पड़ता है। एक बार उन्नयन कोण बनाना होता है, एक बार अवनमन कोण बनाना होता है। दो चीजें यहाँ पर फिक्स हो गई कि आप जहां पर है, चाहे आप नीचे थे पिछले वाले में आपने एक सर्टेन ऑब्जेक्ट की, सर्टेन ऊंचाई की वस्तु को आपने ऑब्जर्व किया, तो आपसे उस ऑब्जेक्ट के फुट लेवल की एक डिस्टेंस बनी और उस सर्टेन वस्तु की ऊंचाई बनी। दूसरी बार जब हमने इसको देखा तो आप यहां पर थे, तो उस दौरान भी हमने देखा कि आपका जो फुट होता, अगर आप जमीन पर होते तो उस ऑब्जेक्ट की एक सर्टेन डिस्टेंस होती है, भी आपकी दूरी कहलाती। मतलब हमने देखा कि उस वस्तु की और हमारे इस बेस लेवल की जो दूरी हो गई, जो हमारे हाइट की दूरी हो गई, उसकी दूरी हो गई और सर्टेन ऊंचाई बनकर आई। ये आपने दो बातें समझी। लेकिन हम इन हर दोनों परिस्थितियों में जब आप चाहे, देखिएगा ध्यान से, जब आप चाहे यहां थीटा बनाए या यहां से रह करके थीटा बनाए, तो आपको पता है कि इन दोनों दशाओं में होगा क्या कि यह रेखा इस रेखा के समांतर होगी। अगर यह रेखा इस रेखा के समांतर है, ऐसी दशा में यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, मतलब उन्नयन और अवनमन कोण दोनों आपके क्या होते हैं, बराबर। अगर मान लीजिए आप यहां पर है तो अच्छी बात है, आप समकोण त्रिभुज के सिस्टम को अप्लाई करिए और यूज कर लीजिए। आप वहां पर है तो अगर आपका यहाँ थीटा है तो उसी कोण को लाके यहां पर भी आप कर सकते हैं। अब जो हमारे यहाँ क्वेश्चन बनेगा वो किस किस को फाइंड करने के पर्पज से बनेगा, कोण को पूछे जाने पर पर्पज पे बनेगा, आपको ऊंचाई या संबंधित भुजाओं में अनुपात दिया जाएगा, कोण पूछा जाएगा स्टैंडर्ड एंगल के बिहाफ पे। दूसरी चीज, आपसे जो है ऊंचाई देकर के दूरी पूछने की बात करेगा, दूरी देकर ऊंचाई की बात करेगा। जब भी ऊंचाई दूरी में संबंध की बात करेगा उस समय त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपको tan थीटा अप्लाई करना है। किसी परिस्थिति में आपसे इस रेखा की बात अगर वो करेगा, जैसे मान लीजिए पतंग होती है, यहाँ पर हम उड़ाते, तो पतंग की लेंथ को अगर हम इंक्लाइंड वे में अगर हम नोट करते तो उस समय हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण की जरूरत पड़ती है। ऐसी दशा में आप साइन कॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहां जैसी जरूरत है उसके हिसाब से आपको प्रयोग करना है, अपने मन से नहीं करना है। जो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम करते चले जाएंगे। अब इसमें होता क्या रहेगा, देखिए अलग अलग जो परिस्थितियां बनेगी जो आपके प्रश्नों के लेवल को बढ़ाएंगी। मैं कुछ प्रश्न भी आपको कराता हूँ, लेकिन प्रश्नों का लेवल कुछ ऐसे रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक सर्टेन हाइट पर कोई एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से सर्टेन दूरी पर, मतलब इसके फुट लेवल से कोई एक सर्टेन दूरी पर एक व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा है, जो इस वस्तु को ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था, थीटा बना रहा था। अब यह व्यक्ति जैसे जैसे इससे दूर होता जाएगा, इसका अवनमन कोण, उन्नयन कोण आपका छोटा होता चला जाएगा, कम कम होता चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे नजदीक होता जाएगा उसी तरह से उन्नयन कोण बढ़ता चला जाएगा। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के फुट लेवल से जितना अधिक नजदीक है उतना बड़ा कोण बनेगा, जितना दूर होते जाएंगे उतना कोण छोटा होता जाएगा। इसका मतलब धीरे धीरे देखिए, अगर हम पास होते जाए तो कोण बड़ा होता जाएगा और सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसी तरह ये तो पहली स्थिति हो गई जब हम नीचे हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम ऊपर हैं, हम यहाँ पर है सपोज करिए, और यहाँ पर रह करके अगर हम किसी एक वस्तु को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक कार है, वो आ रही है और यहाँ टॉप ऑफ द एक फ्लोर एक बिल्डिंग पर बैठे हैं। कार जैसे जैसे नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे उसका कोण बड़ा होता चला जाएगा। वैसे अभी यहाँ थीटा था तो यहाँ भी कुछ एक ऐसा कोण बनेगा जो बड़ा होता चला जाएगा। तो मुझे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को रीड करना पड़ेगा। एक दीवार होगी, उस पर ऐसे एक दीवार करके होगी और उस पर एक सीढ़ी लगी होगी, इस तरह से कोई एक सीढ़ी लगी होगी। तो सीढ़ी को भी हम जैसे कभी झुकाएं, यहाँ पर ले जाएं तो ये स्थिति हमारे सामने बनकर आएगी। तो अलग अलग तरह के प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर मेन काम क्या है मैं आपको बता दूं, मेन काम है प्रश्नों को सही तरह से पढ़ना, पढ़ करके उसको फिगर का रूप देना। प्रश्नों के तरीकों की अगर मैं बात करूं, बहुत तरीके के प्रश्न आते हैं। टूटा हुआ पेड़ है, नदी के किनारे की दो पेड़ हैं, उनके बीच की बातों को नोटिस किया जाए। यहाँ पर कोई एक सर्टेन हाइट पर एक फ्लाइट प्लेन उड़ रहा है, उसको अगर हम ऑब्जर्व करें, समय दूरी चाल का भी सिस्टम यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो अलग अलग परिस्थितियों के अलग अलग लेवल के प्रश्न बनते हैं। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। हम किसी बेस लाइन से ऊपर की वस्तु को या नीचे की वस्तु को ऑब्जर्व करते हैं, उसी समय कोण का सिस्टम बनता है, समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। समकोण त्रिभुज की इस परिस्थिति को देख करके फिगर का निर्माण करिए, प्रश्न हल हो जाएंगे। संबंध आपको पता है। अब धीरे धीरे प्रश्नों के हिसाब से हम इसके लेवल को अपने हिसाब से आपको बताते जाएंगे। आप सब लोग एक एक करके कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों से आज की इस क्लास को, जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए क्या है प्रश्न। एक प्रश्न हम यहाँ पर ले रहे हैं। प्रश्न बहुत आसान सा है, आप सब देखेंगे तो आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ में आएगी। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुना है। छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुना है। अब आप समझने की कोशिश करो।
मान लीजिए यह छड़ी है, यह छड़ी है और उसकी छाया कहां बनेगी, यह बनेगी, छाया यह बनेगी। सूर्य का उन्नयन कोण हमसे कह रहा है ज्ञात करने को। अगर सूर्य के उन्नयन कोण की बात किया जाए, देखिए सूर्य के प्रकाश की बात किया जाए, यहां पर कोण हमारे पास बनने की स्थिति है। अब हम कह रहे हैं सूर्य की जो छाया है उसके उन्नयन कोण की कितना है। सूर्य की छाया जो है, देखिए ध्यान से, जो आपके बारे में बात किया गया है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करने को कहा जा रहा है। जब कह रहा है छड़ी की छाया उसके उन्नयन कोण की √3 गुना है, उसके उन्नयन कोण की √3 गुना है। तो यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम इसकी बात करें, या छड़ी है आपकी, तो जो छड़ी की लंबाई है अगर 1 है, यह आपका √3 होगा। यहां पर थीटा है जो हम लोग उन्नयन कोण नोटिस कर रहे हैं, तो आपको पता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब अगर 1 है, आधार √3 है, तो आप tan का मान 1/√3 कब होता है? तब होता है जब थीटा का मान 30 डिग्री होता है। स्टैंडर्ड एंगल में आपने पढ़ा है, थीटा का मान 30 डिग्री। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। आपने देखा कि अगर छड़ी की लंबाई, और छाया हमेशा कहां बनेगी, कभी कभी कुछ लोग छाया के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है ये छाया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आप खड़े होइए तो आपका जो छाया है सूर्य की इस वजह से बनती है, तो ऐसे तो बनती है नीचे जमीन पर। जैसे जैसे सूर्य हमसे देखिए दूर रहता है तो हमारी छाया बड़ी रहती है, जैसे जैसे सूर्य हमारे ऊपर आने लगता है तो हमारी छाया देखिए छोटी होती चली जाती है। और एक समय ऐसा होता है छाया हमारे जस्ट नीचे होती है। तब जब सूर्य हमारे ऊपर होता है, दोपहर में जब सूर्य हमारे ऊपर होता है तो उस समय छाया जस्ट हमारे एकदम पैरों पे होती है, ये आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसका मान यहाँ पर 30 डिग्री बता रहे हैं, जो इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। देखिए एक दूसरा प्रश्न हमारे सामने बनकर आया। प्रश्न क्या है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा आप लोग। कहा गया एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी है। एक ऐसे दीवार है हमारे सामने, उस पर एक सीढ़ी टिकी है। ये सीढ़ी टिकी है, आप ध्यान दीजिएगा। सीढ़ी पर चढ़ने का सिस्टम होता है इस टाइप से। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी है। अब फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि भूमि के साथ 60 डिग्री का सीढ़ी कोण भी बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। सीढ़ी का निचला हिस्सा, निचला सिरा, सीढ़ी का निचला सिरा ए दीवार से 4 सीढ़ी का निचला सिरा मतलब ए दीवार से 4.5 मतलब 4.5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है हमको। सीढ़ी की लंबाई मतलब यह हाइट है, यही लंबाई है सीढ़ी की। सॉरी, सीढ़ी की लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई यह है, इसकी लंबाई को हमको ज्ञात करना है। अब देखिए आपके पास क्या स्थिति है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 60 डिग्री है और यह लेंथ हमको ज्ञात करनी, क्योंकि सीढ़ी तो यह है ना जो इंक्लाइंड खड़ी है आपके सामने। तो ऐसी दशा में हमारे सामने देखिए आधार है और क्या है, कर्ण है। आधार और कर्ण का प्रयोग कब करते हैं हम लोग? जब हम cos थीटा मतलब cos थीटा पे हम आधार और कर्ण का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा आप अप्लाई कर सकते हैं। tan थीटा का मैक्सिमम प्रयोग होता है 90 डिग्री, 90% से ज्यादा प्रश्नों में, लेकिन ऐसा नहीं हर बार यहाँ पे tan थीटा ही लगेगा। आपने देखा कि आपको जो है सीढ़ी आधार के साथ कितना कोण बना रही थी भूमि पर, वो पता है। सीढ़ी की निचला सिरा दीवार से कितनी दूरी पर, वो पता है। तो सीढ़ी की लंबाई मतलब हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण और आधार में जो संबंध होता है वो हमें कौन बताता है? कॉस बताता है। आधार बटा कर्ण होता है। अब आप देख पा रहे हैं cos थीटा मतलब cos 60 डिग्री का कोण है। आधार हमारा 4.5 है, आपको कर्ण ज्ञात करना है। तो ये होता है 1/2 बराबर 4.5 बटा कर्ण। तो कर्ण का मान आपको क्लियर हो गया होगा 9 मीटर। कितना मीटर? 9 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई आपकी कितनी हो गई होगी? 9 मीटर। तो 9 मीटर इस प्रश्न का सही उत्तर है और आप इसको सही कर पा रहे होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि 9 मीटर इस समय यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी, जो कि दीवार से लगी हुई है, ऊर्ध्वाधर दीवार से लगी हुई है, लंबवत दीवार लगी हुई है। कंफर्म है? इस तरह के प्रश्न आप कर पाओगे। 9 मीटर इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए एक दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न हम लोग लेने जा रहे हैं। इस प्रश्न में देखिए क्या कंडीशन है। किसी समय सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री है, 60 डिग्री का कोण बना है सूर्य का उन्नतांश। उसी समय ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई 100 मीटर है। खंबे की परछाई 100 मीटर है। खंबे की ऊंचाई कितनी है इस समय हमको बताना है। आप सब लोग इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक खंबा है, एक खंबा है। खंबे का उन्नतांश मतलब जमीन से जो उसकी छाया कहीं पर होगी, जमीन से उसकी जो छाया है उस समय जब 100 मीटर थी, तो उस समय जो उन्नतांश था, जो उसका उन्नयन कोण बना हुआ था, वो आपका कितना बना था? 60 डिग्री बना था। अब आपको यहाँ पर क्या इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस मान को ज्ञात करना है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब समझने की सब लोग कोशिश करिए, देखिए क्या स्थिति बन जाती है। अब देख पा रहे हैं, देखिए ये हमारा एक खंबा है, एक खंबा है।
खंभे की हमसे क्या बोला है, ऊर्ध्वाधर कड़े खंभे की परछाई 100 मीटर है, यहाँ पर उसका जो नितांत 60 डिग्री है और खंभे का ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। ऐसी दशा में हम लोग क्या यूज करेंगे, देखिए हमारे पास लंब और आधार के बीच संबंध है, तो tan थीटा मतलब tan 60 का प्रयोग किया जाएगा। तो tan 60 बराबर h अपान आपके पास 100 हो जाएगा, तो tan 60 का अर्थ होता है √3, √3 इक्वल टू h अपान 100 हो गया। h का मान आप यहाँ पर 100√3 लिख सकते हैं। 100√3 मीटर यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जो कि आपको पहले ही ऑप्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, हाँ कॉस साइन मैंने बताया, कॉस साइन कब होता है, कॉस साइन का प्रयोग तब होता है जब हम लोग को आधार, जैसे आप कॉस का प्रयोग तब करिए जब आधार और कर्ण के बीच संबंध लगाना हो, साइन का प्रयोग तब करिए जब आपको लंब और कर्ण के बीच संबंध लगाना हो। तो इस तरह से अपनी जरूरत के आधार पर हम कॉस और साइन का प्रयोग करते हैं, बाकी अधिकतर स्थितियों में tan का प्रयोग होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। ठीक है, 100√3 पहले ऑप्शन में इस प्रश्न का आंसर हम लोग देख पा रहे थे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, देखिए आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं, चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। कल से हम लोग इस पे और प्रैक्टिस, मतलब आज प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको भेजूंगा और प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, हाँ दोनों स्थितियां होगी। रवि जी ने पूछा सर अनुमान, भाई आपको हर टाइप की, अभी मैंने कहा फंडामेंटल है आपके पास, और उन्नयन अनुमान हर तरह की बहुत सारी यहाँ पे क्रिटिकलिटी बनती है, उन सबको लेकर के हम अगली क्लास में आपके साथ होंगे। चलिए देखिए इस प्रश्न की बात करिए। उन्नतांश 45 डिग्री से कह रहा 30 डिग्री हो जाता है। मतलब देखिए कुछ ऐसी परिस्थिति थी, यहां पर पहले किसी एक बिंदु से 45 डिग्री रहा होगा, ए से 45 डिग्री रहा होगा उन्नयन कोण, यह 45 डिग्री से कह रहा 30 डिग्री हो जाता है। जैसे किसी स्थान बी तक जब हम पहुंचे तो यह कोण हमारे पास कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, हो जाता है। कह रहा है कि सूर्य का उन्नतांश 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। मैंने आपको पहले से बता रखा था कि कम कोण तब होगा जब दूरी बढ़ेगी। हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। कहा है कि जब यहाँ पर 45 से 30 हो गया, इसका मतलब 10 मीटर की वृद्धि पाई गई है। 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है, खंभे की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। देखिए इस तरह की बात हमारे सामने आ रही है, खंभे की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। एक्स वाई यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर आपको पता है ऑलरेडी समकोण है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे हमको यच ज्ञात करना है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। एक्सप्लेन करने के दौरान मैं पहले तो भाई एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। पहले आप देखिए, अगर एक्स वाई ए वाले हम ट्रायंगल में जाते हैं, ट्रायंगल एक्स वाई ए में जाते हैं, तो आपको पता है इन दोनों के बीच, जैसे अगर हम इसको ए वाई जो लिखा है, ए वाई को अगर हमने यहाँ पर पी मान लिया, यहां से यहां तक की लेंथ को हमने पी मान लिया, इसके बाद आप इसको समझ ही गए होंगे 10+p हो जाएगा, ये लेंथ आपकी 10+p हो जाएगी। इसमें भी कोई समस्या नहीं, बहुत आसान तरह से आएगा। अभी पहले इसको ऐसे थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। आपको यह ज्ञात करना है, ठीक है, यह ज्ञात करना है। पहले एक्स वाई ए में गए तो हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री बराबर एच अपान पी, एच अपान पी। तो आप समझ गए होंगे tan 45 एक होता है तो एच बराबर पी, तो चाहे यहाँ एच लिखिए चाहे पी लिखिए, कोई दिक्कत की बात है, इसको भी आप एच ही लिखते हैं। यह भी 10+h ही हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए। पहले समझ लीजिएगा, जब भी कभी 45 डिग्री होगा तो ये दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे 45 डिग्री के उन्नयन कोण पे। दूसरे में जाइए, लिखिए tan 30 बराबर h अपान 10+h, h अपान 10+h। क्यों h रहेगा और पूरी लेंथ 10+h हो गई। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर h अपान 10+h। अब आपको यहां से h कैलकुलेट करना है, तो निकालिए, आप लिखिए 10+h बराबर √3 इंटू एच। आप इसको लिख सकते हैं √3 माइनस 1 इंटू एच बराबर 10 है। √3 माइनस 1 इंटू एच बराबर 10। आप इसको कैसे लिख पा रहे हैं, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। कैसे लिख पा रहे हैं, इस तरह से लिख पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर जब हम √3 एच से अगर एच को घटाएंगे तो √3 एच कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा, एच बराबर 10 अपान √3 माइनस 1 हो गया। अब एक कंफ्यूजन की बात यहाँ पे हमारे सामने आई कि हम इसको कैसे देख रहे हैं। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा, कुछ लोग यहीं से कंफ्यूज हो जाएंगे, सर एक ऑप्शन दे भी रहा तो भी यहाँ ऐसा दे रहा है। ऐसी दशाओं में हमेशा रेशनलाइजेशन सोचना चाहिए। रेशनलाइजेशन में आपको √3 माइनस 1 में √3 प्लस 1 बनाना है और +1 बना के ऊपर नीचे गुणा करना है। तो 10 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 2 होगा, 2 5 10 होगा, तो 5 इंटू √3 प्लस 1 उत्तर हो जाएगा। 5 इंटू √3 प्लस 1 जो कि थर्ड ऑप्शन है, वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा, वो वाला नहीं होगा कि इसमें गलती से इसको मत लगाइएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना था।
5 इंटू रूट 3 प्लस 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। इसको लगा लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। इतनी बातें आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा जैसे हमने कुछ बड़ा करने की कोशिश करी, अदरवाइज इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं थी। मैं इसको फिर से आपको एक बार करा दे रहा हूं जिससे कि थोड़ा सा और स्पष्ट आपको हो जाए, कोई दिक्कत की बात ना आए। ठीक है, थोड़ा सा मेरी बात को एक बार फिर समझने की कोशिश करिएगा। हम इसको और आसान तरह से कराने की कोशिश करने जा रहे हैं। देखिए, आपने जो स्थिति थी उसको देखा ही है। यहां पर हमारे पास एक सर्टेन ऊंचाई थी खंबे की, ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की। पहले कोण कह रहा था 45 डिग्री था। यहां से अगर ए था हमारे पास, यहां से कोण 45 डिग्री था। कह रहा है यह अगर 10 मीटर की वृद्धि हमने किया तो यह कोण हमारा 30 डिग्री हो गया। बस इतनी सारी बातें थी। यह कोण हमारा 30 डिग्री हो गया। अब सुनिएगा खूब अच्छे से। आपको मैं आपको बता दूं, यही ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। स्पष्ट है कि जब भी यहाँ 45 होगा, अगर यह एच है तो ये भी क्या होगा, एच होगा। लेंथ बराबर हो जाएगी। बस सीधी सी बात आपको लिखना था, केवल tan 30 बराबर एच अपान 10 प्लस एच। बस इतना करना था। 1/√3। आगे का काम आप जानते ही हैं, तो आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ से एच का मान हम लोग कैलकुलेट कर लेते। एच का मान हमारे सामने 5√3 प्लस बना रहा है। यह इस प्रश्न का सही आंसर है। तो चलिए, इस प्रश्न को आप क्लियर किए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, एक और प्रश्न उठाते हैं। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैंने इसको लिया है। इसके बाद मैं आपको प्रश्नों की सीट भेजूंगा और कल मैं इससे संबंधित अच्छे प्रश्नों को और जो भी अलग अलग कैटेगरी के बने उनको लेकर चलूंगा, जिससे कि और चीजें स्पष्ट कर सके। एक मीनार के पाद से, देखिए एक मीनार है, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक मीनार है, देखिए ध्यान से। ये मीनार का पाद है, फुट है, कि पाद से क्रमशः ए तथा बी मीटर, पहले तो ए मीटर फिर बी मीटर, ए तथा बी मीटर, पाद से ए तथा बी मीटर की दूरी पर एक ही इस रेखा में स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के जो उन्नयन कोण है एक दूसरे के पूरक है। उन्नयन कोण जो है एक दूसरे के पूरक है। आप समझ गए होंगे उन्नयन कोण क्या होता है और पूरक क्या होता है। पूरक होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। दो कोणों के बीच 90 डिग्री, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तभी दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। कह रहा है कि मीनार से ए मीटर तथा बी मीटर की दूरी पर जो कोण है एक दूसरे के पूरक हैं, तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी है। अभी देखिए, बड़ा अच्छा सिस्टम बनेगा। जैसे कभी ऐसे सोचिए, कहा जाए कि यहां तक अभी कोण 60 डिग्री था, आगे जब बढ़ा तो 30 डिग्री हो गया, तो 60-30 मिलके कितना होता है, 90। मतलब दोनों के बीच का 90 होता है। ऐसी दशा में हमको जो इनके बीच संबंध ज्ञात करना है, इन दूरियों के बीच में, और दूरियों का संबंध क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम एक कोण को कह दे थीटा है, तो दूसरा कोण ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। यह लेंथ यहां से यहां तक ए है और यहां से यहां तक ये पूरी बी है। यहां से यहां तक क्या है, बी है। दोनों में कॉमन क्या है, ऊंचाई एच है। आप समझ पा रहे होंगे, दोनों में कॉमन ऊंचाई एच है। मैं अगर केवल इस त्रिभुज को लूंगा तो मैं लिखूंगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका एच अपान ए होगा। स्पष्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जबकि मैं इधर लिखूं अगर tan थीटा, तो बराबर में क्या लिख सकता हूं, एच अपान बी लिख सकता हूं, क्योंकि ये पूरी लेंथ बी है और यह पूरी लेंथ केवल ए थी। तो मैंने लिखा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर एच अपान ए, tan थीटा बराबर एच अपान बी। दो समीकरण बन गए। तो tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा बराबर एच अपान ए हो गया। जबकि tan थीटा हमको एच अपान बी ही दिया है, एच अपान बी दिया है। अब आप देखिएगा, दो संबंध हो गए मेरे सामने। अब आपको ये भी पता है कि जो cot थीटा होता है भैया 1 अपान tan थीटा होता है। क्या होता है, 1 अपान tan थीटा होता है। तो 1 अपान tan थीटा बराबर मैंने लिखा एच अपान ए लिख दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। tan थीटा का मान एच अपान बी है। tan थीटा का मान किसके बराबर है, एच अपान बी के बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, एच अपान बी मतलब मैं बी अपान एच लिख सकता हूँ, बी अपान एच लिख सकता हूँ इसको। भाई tan की जगह एच अपान बी रखेंगे तो बी अपान बी ऊपर चला जाएगा, एच नीचे, बराबर एच अपान ए हो गया। एच इंटू एच स्क्वायर हो गया, बराबर ए बी हो गया। एच का मान आपका रूट ए बी हो गया, रूट ए बी, जो आपके इस थर्ड ऑप्शन का सही आंसर है। थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। कैसे किया मैंने, देखिए सबसे पहले इसने कहा कि मीनार के पास से ए तथा बी मीटर की दूरी पर स्थित उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक थे। पूरक का मतलब एक थीटा तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां से लेंथ ए थी, ये लेंथ बी थी। तो मैंने जब tan थीटा लिखा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा तो एच अपान ए हुआ। tan थीटा लिखा तो एच अपान बी हुआ। दोनों को रिलेट किया, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री में आपने पढ़ा है कि cot होता है, cot इज इक्वल टू एच अपान ए होता है। tan थीटा इतना हुआ। cot को हम 1 अपान tan लिख सकते हैं,
तो इज इक्वल टू एच अपान ए हो गया। मतलब आप tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर ए अपान एच लिख सकते थे। जब हमने रख दिया यहाँ पर ए अपान एच तो उस हिसाब से रिलेट किया तो आंसर हमारे सामने इतना आ गया। कहने का अर्थ हो इस तरह का कभी प्रश्न बनेगा तो क्या कहा जाएगा, प्रश्न बनेगा जैसे कहा जाए कि 30 डिग्री या 60 डिग्री, ए लेंथ इतनी, ए लेंथ इतनी, तो ऊंचाई कितनी होगी, तो रूट ए भी कर दीजिए, ऊंचाई ज्ञात हो गई। तो इस तरह का कभी भी कोई प्रश्न बनेगा तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन आज आपकी क्लास में बताया है। मैं आपको कल पहले तो इसको प्रैक्टिस सीट दूंगा और इससे संबंधित कई अलग अलग कैटेगरी के प्रश्न बनते हैं जो आपके कंप्लीट लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लीजिए, सॉल्व करिए इस तरह के प्रश्नों को। कल हम लोग इस पे स्तरीय प्रश्नों को लाएंगे, सीट लाएंगे, सीट के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे। आज इतना करिए, इसको रिवाइज करिए। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।